जब भी नॉर्थ कोरिया का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? एक तानाशाह, मिलिट्री परेड्स, मिसाइल्स, यही सब है ना? लेकिन उस छवि के पीछे 2.5 करोड़ लोग भी तो रहते हैं। उनकी जिंदगी असल में है कैसी? आज हम इसी पर्दे को हटाकर उस असली नॉर्थ कोरिया को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक पूरी पीढ़ी टोटल कंट्रोल और निगरानी के साए में जी रही है। नॉर्थ कोरिया में एक कानून है, या कहें एक दहशत है, जिसे गिल्ट बाय एसोसिएशन कहते हैं। मतलब बहुत सीधा सा है। अगर एक इंसान कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो सजा सिर्फ उसको नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। उसके पूरे परिवार, उसकी आने वाली 2 पीढ़ियों तक को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कोई किताबी कानून नहीं है। ये लाखों लोगों की जिंदगी की असली क्रूर हकीकत है। इसकी असली भयानकता को समझने के लिए हमें मिलना होगा शिन डोंग युग से, एक ऐसा इंसान जिसका जन्म ही एक प्रिजन कैंप में हुआ था। शिन डोंग युग, उन्होंने खुद कोई क्राइम नहीं किया था। उनका जुर्म बस इतना था कि वो पैदा हुए पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में। क्यों? बस इसलिए क्योंकि उनके चाचा साउथ कोरिया भाग गए थे। बस इतनी सी बात। और सरकार की नज़रों में उनका पूरा खानदान, उनका खून इम्प्योर यानी कि अशुद्ध हो गया। उस कैंप में उनकी जिंदगी बस जिंदा रहने की एक जंग थी। सोच के देखिए, पेट भरने के लिए घास और चूहे खाने पड़ते थे। जब वो 13 साल के थे, उन्होंने अपनी माँ और भाई को भागने की प्लानिंग करते सुना। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने गार्ड्स को बता दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद थोड़ा सा ज्यादा खाना मिल जाएगा। लेकिन रिवॉर्ड की जगह सजा मिली। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और भाई को मरते हुए देखना पड़ा। इसके बाद 6 महीने तक उन पर इतना जुल्म हुआ, इतना टॉर्चर कि कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर भी 23 साल की उम्र में वो उस नर्क से भागने में कामयाब रहे। शिन की कहानी एक एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये उस सिस्टम की नींव को दिखाती है। तो चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ये पूरा कंट्रोल का सिस्टम देश के बाकी लोगों पर कैसे काम करता है, जहां हर नागरिक हर पल किसी न किसी की निगरानी में है। नॉर्थ कोरिया में सरकार ही सब कुछ है। वही दोस्त है, वही माँ बाप, वही बॉस। वही डिसाइड करती है कि लोग कहाँ रहेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, यहाँ तक कि उनके बाल कैसे कटेंगे। जरा सोचिए, जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला कोई और ले रहा है। और ये सर्वेलेंस, ये कितनी गहराई तक जाती है, सुनकर हैरान हो जाएंगे। वहाँ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्मार्टफोन्स मिलते हैं ना, उनमें एक सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होता है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये रैंडमली फोन का स्क्रीनशॉट लेता है और सीधा सरकारी एजेंसी को भेज देता है। मतलब प्राइवेट लाइफ प्राइवेट है ही नहीं, सरकार की सीधी नजर है उस पर। बालों की बात हुई थी ना, तो सोच सकते हैं कि सरकार ये तय करे कि हेयर स्टाइल कैसा होगा। नॉर्थ कोरिया में यही सच है। मर्दों के लिए 15 अप्रूव्ड कट्स, औरतों के लिए 15 अप्रूव्ड कट्स, दैट्स इट। ब्लू जीन्स पहनना, लाल लिपस्टिक लगाना या बाल कलर करवाना, ये सब वेस्टर्न कल्चर माना जाता है और इसलिए पूरी तरह से बैंड है। और अगर किसी ने हिम्मत की भी तो उनका सामना होता है वहां की फैशन पुलिस से। और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट का मतलब ही है खतरा मोल लेना। अगर कोई गलती से भी साउथ कोरिया का कोई ड्रामा या फिल्म देखते हुए पकड़ा गया तो सजा 12 साल की सख्त मेहनत या फिर सबके सामने पब्लिक में फांसी। सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर चलता कैसे है? कैसे कोई सरकार इतने लोगों पर इतना टोटल कंट्रोल रख सकती है? इसके पीछे 3 बड़े पिलर्स हैं। 3 ऐसी चीजें जो इस पूरे सिस्टम को खड़ा रखती हैं। सबसे पहला पिलर है डेइफिकेशन, मतलब देवता बना देना। किम परिवार को भगवान की तरह पूजा जाता है। हर घर में, हर ऑफिस में, हर स्कूल में किम परिवार के पहले 2 नेताओं की तस्वीरें लगाना जरूरी है। और इन तस्वीरों को अपनी जान से, अपने बच्चों से भी ज्यादा बचाना पड़ता है। एक बार एक माँ पर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि उसने जलते हुए घर से पहले अपने बच्चों को बचाया, तस्वीरों को नहीं। दूसरा पिलर है सोंगबुन सिस्टम। जरा सोचिए, पैदा होते ही किसी की पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तय हो जाए। ये एक तरह का कास्ट सिस्टम है जो लॉयल्टी पर बेस्ड है। आपके पूर्वज सरकार के कितने वफादार थे, बस उसी से सब डिसाइड होगा। अगर वफादार थे तो आप कोर क्लास में हैं, प्योंगयांग में रहेंगे, सबसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और अगर वफादार नहीं थे तो आप हॉस्टाइल क्लास में हैं, मतलब दुश्मन। ना अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ना आगे बढ़ने का मौका। किस्मत पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम पिलर,
डर। सीक्रेट पुलिस आम लोगों को ही एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए मजबूर करती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, या तक कि आपके परिवार का कोई सदस्य भी सरकार का मुखबिर हो सकता है। नतीजा, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किसी पर नहीं। और इस पूरे सिस्टम का, इस डर का, इस कंट्रोल का फाइनल रिजल्ट क्या है? पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स, जहां आज भी 80,000 से 1,20,000 लोग बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के बंद हैं। इन कैंप्स में भुखमरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अंदाजा है कि 40% यानी हर 10 में से 4 कैदी भूख से मर जाते हैं। लेकिन इस लोहे जैसे कंट्रोल के बीच भी बदलाव की एक धीमी सी लहर उठ रही है, और इसकी वजह बड़ी अनोखी है। एक ऐसी चीज जिसकी किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया में एक भयानक अकाल पड़ा था। सरकार अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रही थी। तब मजबूरी में लोगों ने अपने रास्ते खुद बनाए, और तभी शुरू हुए जंगमाडांग। ये क्या है? ये अवैध ब्लैक मार्केट्स हैं जो आज लाखों लोगों की लाइफलाइन बन चुके हैं। सरकार को भी पता है कि वो फेल हो चुकी है, इसलिए वो भी इन मार्केट्स को एक तरह से चलने दे रही है। और इस नई इकोनॉमी के हीरोज कौन हैं? औरतें। जहां मर्द अभी भी सरकारी नौकरियों में बंधे हैं, जहां से कोई खास कमाई नहीं होती, वहीं औरतें इन जंगमडांग में स्टॉल लगाकर घर की 70% से ज्यादा इनकम ला रही हैं। वो सिर्फ अपने परिवारों का पेट नहीं पाल रही हैं, वो धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया के पूरे सोशल फैब्रिक को, उसके ताने बाने को बदल रही हैं। ये मार्केट्स सिर्फ सब्जियां और सामान नहीं बेच रहे हैं, ये आइडियाज बेच रहे हैं। एक छोटी सी USB स्टिक जिस पर साउथ कोरियन ड्रामा है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक ऐसी खिड़की है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाती है। और एक बार ऐसी खिड़की खुल जाए ना, तो उससे बंद करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, सरकारी सिस्टम का पूरा मकसद, पूरा गोल एक ही है। लोगों के बीच आपस में इतना अविश्वास पैदा कर दो, इतना डिस्ट्रस्ट, कि वो कभी एक साथ खड़े ही ना हो पाएं। लेकिन इंसानी फितरत है विश्वास पर जीना, और ये विश्वास अब ऐसी जगहों पर पनप रहा है जहां किसी ने सोचा नहीं था। एक साझा रहस्य में, साथ में छिपकर देखी गई एक फिल्म में, मार्केट में हुई एक हल्की फुल्की बातचीत में, ये छोटे छोटे काम ही एक तरह से विद्रोह का रूप ले रहे हैं, और शायद एक नए नॉर्थ कोरिया की नींव भी रख रहे हैं। तो सवाल वही है, नॉर्थ कोरिया का भविष्य क्या है? क्या ये टोटल कंट्रोल का सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा, या आखिर में ह्यूमन कनेक्शन की, इंसानियत की जीत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लोग ही दे सकते हैं, और बाकी दुनिया बस इंतजार कर रही है और देख रही है।